अगर आपको कभी रियल लाइफ में अपनी सिस्टर, मदर या फिर किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? क्या यूट्यूब शॉर्ट्स और वीडियोस में देखे हुए पंच सच में काम करेंगे? नहीं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और फाइट को जीतने के लिए आपको चाहिए कि ऐसी मार्शल आर्ट्स जो रियल वर्ल्ड में वर्क करती हो, जो सिर्फ बॉडी नहीं दिमाग और टाइमिंग भी ट्रेन करे। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 3 गोटेड मार्शल आर्ट्स जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग फॉलो करते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर एक इंडियन मार्शल आर्ट्स भी कवर करूंगा जो आप सब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और जिसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अंडररेटेड फाइटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हो तो आप कोई ऐसी स्किल मिस कर दोगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वजह से आपको इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आई होप कि आप लोग एंड तक बने रहोगे। सो मुझे आप लोगों से एक बात दिल से कहनी थी कि फाइट करना कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। शायद मैंने पिछली वीडियो में ये पॉइंट क्लियर नहीं किया था और इसमें मेरी ही गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रियल लाइफ में जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे होते हो तो सबसे पहला ऑप्शन हमेशा बात करना, समझाना या इग्नोर करना होना चाहिए, क्योंकि फाइट करना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। किसी को हराना या गिराना आपकी रियल स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन किसी को चोट पहुँचाने से बचाना ये आपकी रियल स्ट्रेंथ होती है और ये एक रियल मैन की पहचान भी होती है। मार्शल आर्ट्स को बनाने का असली पर्पस फाइट को जीतना नहीं था, फाइट को अवॉइड करना था। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ सामने वाले का इरादा डेंजरस हो और आपके पास दूसरों को प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो, तो सिर्फ तभी आपको अपनी रियल पावर रिवील करनी है, कंट्रोल के साथ और जिम्मेदारी के साथ। आपको खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। मार्शल आर्ट्स एक वेपन नहीं है, मार्शल आर्ट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये माइंडसेट अगर आपने अपना लिया तो आप सिर्फ एक फाइटर नहीं बनोगे, आप रियल मैन बनोगे। क्योंकि मूवीज, एनिमे ही नहीं, रियल लाइफ भी हमें यही सिखाती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ही काइंडेस्ट बंदा होता है। सो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अकीडो। अकीडो एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जहाँ जीतने का मतलब होता है फाइट को खत्म करना, उसे और बढ़ावा नहीं देना। ये सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन जब आप समझते हो कि रियल लाइफ में जितना शोर कम हो उतनी ही आपकी विक्ट्री क्लीन होती है, तो अकीडो का असली मतलब समझ में आता है। इस मार्शल आर्ट्स के फाउंडर थे मोरिहा योशिबा। वो एक ट्रेंड वॉरियर थे जिन्होंने लाइफ में काफी सारी बैटल्स देखी थी, लेकिन फिर उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि सबसे डेंजरस फाइटर वही होता है जो गुस्सा नहीं करता। अकीडो की रियल मीनिंग ही यही होती है कि द पाथ ऑफ हार्मनी विद एनर्जी। जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो नॉर्मली हम या तो ब्लॉक करते हैं या फिर फुल फोर्स से उसका आंसर देते हैं, लेकिन अकीडो के अंदर आप फोर्स को एब्जॉर्ब करते हो। आप अटैकर की स्पीड, एंगल और मोशन को समझते हो और उसी फ्लो में उसे इस तरह से घुमाते हो कि वो खुद अपने मोमेंटम से गिर जाता है। इमेजिन करो कि कोई आपको पुश करता है और आप उस पुश को रोकने के बजाय उसी पुश के डायरेक्शन को चेंज करके सामने वाले बंदे को ही जमीन पे गिरा देते हो बिना एक भी पंच मारे। यही अकीडो की रियल पावर है। अकीडो में जॉइंट लॉक्स, रिस्ट लॉक्स, थ्रोस और रीडायरेक्शन यूज की जाती है। इसमें पावर मैटर नहीं करती, इसमें बैलेंस, अवेयरनेस और पेशेंस मैटर करता है। ये मार्शल आर्ट्स उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो फाइट के अंदर भी पीस ढूंढना चाहते हैं। अकीडो आपको सिर्फ मूव्स नहीं देता, ये आपको एक माइंडसेट देता है। लड़ाई तभी सही होती है जब वो होने से पहले ही खत्म हो जाए। चैप्टर 2, जीत कुंदो। मुझे नहीं पता है कि इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसीलिए मुझे माफ कर देना। जीत कुंदो एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जो किसी फिक्स्ड रूल को फॉलो नहीं करती, मतलब न कोई फिक्स्ड स्टैंस, न कोई फिक्स्ड टेक्निक। इसका सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, जो काम करे उसे यूज करो, जो काम ना करे उसे तुरंत छोड़ दो। इस मार्शल आर्ट्स को क्रिएट किया था ब्रूस ली ने, एक ऐसे टाइम पे जब दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स में बाउंड्रीज लगी हुई थी उनके फॉर्म्स और ट्रेडिशन के अंदर। ब्रूस ली ने इन सबको तोड़ दिया और उन्होंने कहा, बी द वाटर माय फ्रेंड, जो कि बहुत ज्यादा फेमस लाइन है। पानी की तरह एडॉप्ट बनो, हर सिचुएशन में घुल जाओ और अटैक दो वहीं पर जहाँ किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। जीत कुंदो में बॉक्सिंग के पंचेस, विंचंग्स के ट्रैप्स, फेंसिंग के एंगल्स और ग्रैपिंग की टेक डाउन सब कुछ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है जो है फॉर्मेलिटी। वो भी इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ये फाइट की रियलिटी के हिसाब से शेप लेता है और इसीलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फाइट में फ्रीडम चाहते हैं। क्योंकि देखो, रियल लाइफ में जब आप किसी डेंजर के सामने खड़े होते हो तो कोई आपको टाइम नहीं देता कि आप स्टैंस लो या फिर पोजीशन सेट करो। आपको बस मूव लेना होता है, डिसीजन लेना होता है और इंस्टेंटली रिएक्ट करना होता है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, एंड विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट ट्राई। इसकी मीनिंग बहुत ज्यादा डीप है और ये मार्शल आर्ट्स भी यही करता है। आपको सिखाता है थिंकिंग से ज्यादा एक्शन पे भरोसा करना। इसमें कोई बेट्स नहीं है, कोई ट्रॉफी कल्चर भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो है जीत। जीत कुंदो उन लोगों के लिए है जो हर फाइट में अलग तरीके से जीतना चाहते हैं, जिनके लिए फाइट एक स्क्रिप्ट नहीं है, एक रियल टाइम बैटल होती है जिसमें आखिरी बंदा वही बचा रहता है जो सोचता कम है और करता ज्यादा है। सो अब हम बढ़ते हैं वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स पे, एक इंडियन मार्शल आर्ट्स। चैप्टर 3, कलारीपयट्टू। अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन इसे स्टार्ट
करने से पहले प्लीज यार बस एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में बताना कि आपकी फेवरेट मार्शल आर्ट्स कौन सी है। बैक टू द टॉपिक। सो हर मार्शल आर्ट्स का एक ओरिजिन होता है और जब बात मार्शल आर्ट्स के ओरिजिनल फादर की आती है तो दुनिया भर के सभी हिस्टोरियंस एक ही नाम लेते हैं, कलारीपयट्टू। ये मार्शल आर्ट्स 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसने सिर्फ वॉरियर्स को नहीं इंटायर सिविलाइजेशन को भी प्रोटेक्ट किया है। केरला के एक एंशिएंट किंग ने इस आर्ट्स को डेवलप किया था, जहाँ ये सिर्फ फाइटिंग नहीं एक धर्म एक ट्रेडिशन था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुंग फू जैसी दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी मार्शल आर्ट्स भी यही मानती हैं कि वो भी कलारी के एक वॉरियर से ही बॉर्न हुए थे। बौद्धि धर्मा एक इंडियन मॉन्क जब वो चाइना गए थे तो उन्होंने ही शाओलिन मॉन्क्स को बॉडी और माइंड कंट्रोल करना सिखाया था और कलारी की ट्रेनिंग भी दी थी। मतलब जो आज दुनिया शाओलिन स्टाइल को जानती है वो असली में इंडिया से ही आया था। कलारीपयट्टू में आप ट्रेनिंग करते हो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की, प्रेशर पॉइंट्स पे मारने की और सबसे पावरफुल बड़े हैंड्स में डेडली एक्यूरेसी की। ये बेसिकली वेपन्स पे बेस्ड है। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जहां आप शुरुआत वेपन से नहीं डिसिप्लिन और कंट्रोल से करते हो और आपको पहले ये सिखाया जाता है कि फाइट कैसे अवॉइड करें, कैसे बॉडी को समझा जाए और कैसे बिना ईगो के जीता जाए, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आइकिडो, जीत कुंदो और कलारी जैसी गोटेड मार्शल आर्ट्स हमें सिर्फ फाइट करना नहीं सिखाती, हमें अपना एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना भी सिखाती है। और अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या आपको ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जिसे लगता है कि मार्शल आर्ट सिर्फ वायलेंस के लिए होती हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि फाइट ही हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, पर जब होता है तो आपको तैयार होना चाहिए। आप आज से ही इनमें से किसी भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग तभी स्टार्ट होती है जब आप सीखना चाहते हो और प्रूव करना चाहते हो। और एक बात को हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि एक असली वॉरियर वो नहीं होता है जो सिर्फ लड़ाई करता है, एक असली वॉरियर वो होता है जो तब लड़ाई करता है जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मेरी इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।